नमस्कार। छोटे भाई। छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विकास, विश्वास, विलास, विनाश। आप सोचेंगे क्या वह के अलावा आपको और कोई शब्द नहीं मिले? देखिए, चाहे कवि हो, लेखक हो, शायर, गायक हो, ये अक्सर शब्द बाण द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आज मैं और ख़ास करके जो दुख होता है उनके हृदय में, जो दर्द होता है, उसको वो व्यक्त करते हैं। तो आइए हम देखें कि ये चार शब्द है क्या, और हमें ये सोचने को क्या मजबूर करता है। पहला शब्द है विकास, जो मौजूदा सरकार ने प्रचलित किया है। और यदि देखा जाए तो वास्तव में उन्होंने विकास के कई कार्य किए हैं। सड़क निर्माण है, हवाई सेवाएं हैं, उस ऐसे बुनियादी सुविधाओं को उन्होंने प्रदान किए हैं और ये अवश्य विकास है। उसके अलावा समाज कल्याण में जो उन्होंने राशन, गैस, जल आपूर्ति, गरीबों के लिए मकान बनवाए, ये ऐसी योजना है जो समाज कल्याणी है। इससे भी विकास होता है और ये वाकई में सराहनीय है। लेकिन उसमें थोड़ा सा कड़वापन ये है जब वो ये कहने लगते हैं कि पिछले 70 वर्ष में किसी ने कुछ नहीं किया। अब इसमें थोड़ा अहंकार की बू आने लगती है। और मैं इस बहस में नहीं आना चाहता हूँ कि पिछले सरकार या मौजूदा सरकार ने क्या किया या नहीं किया। सब ने अपने अपने हिसाब से किया। उल्टा कुछ लोग ये कहते हैं, जो आलोचक हैं, कि जो पुराने लोगों ने राष्ट्रीय सार्वजनिक धरोहर बनाए, रेलवे, कारखाने जैसे, मौजूदा सरकार उसको बेचे जा रही है। वो अपनी जगह। अब देखिए, अब हम दूसरे शब्द पे आते हैं, वो है विश्वास, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो भी प्रचलन में आया। क्योंकि ये सुनने को मिला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये जो विश्वास शब्द है, ये अब खोखला निकले आ रहा है। और क्यों? देखिए, अंधभक्तों को छोड़कर और विशेषकर जो माइनॉरिटीज़ है, जो अल्पसंख्यक इस देश के हैं, उनका विश्वास टूट गया है। क्यों? आगे देखिए। जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, खास करके मुस्लिम हैं और जो ईसाई हैं, इनका विश्वास क्यों टूट गया? क्यों? इसलिए क्योंकि उन पे लगातार हमला होते जा रहे हैं। मुसलमानों पर, उनके भोजन पर, उनके पहनावे पर, उनका व्यापार तक अंकुश लगाया जा रहा है। कि जैसे चमड़ा उद्योग पर, मांस उद्योग पर, हिजाब, लव जिहाद जैसी चीज़ें बार बार उछाली जाती हैं। और ईसाइयों के लिए एकमात्र उनको तीर चलाने को मिलता है। ज़बरदस्ती से या प्रलोभन से धर्मांतरण किया जाता है, जब इसका कोई सबूत नहीं है। और 50 साल हो गए ऐसे कानून बनाए गए, लेकिन आज तक एक भी ऐसे केस नहीं है जिसमें किसी को दोषी सिद्ध किया जा सका। तो ऐसे हालातों में कैसे हम विश्वास कर सकें? अब अल्पसंख्यकों को छोड़िए, बाकी जो हमारे देशवासी, उनके लिए भी चिंता के दो अन्य विषय है। एक है राजनीतिक। देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि गत 5 वर्षों से 2017 से आज तक कई विधानसभा चुनाव हुए, और उनमें से ऐसे 7 राज्य हैं जिसमें भाजपा को बहुमत नहीं मिली। लेकिन आप इन आंकड़ों को देखिए, और इन आंकड़ों को हम देखते हैं कि जो हाफवे मार्क है, उससे बहुत कम उनको उनको सीट मिले हैं। लेकिन क्या कहा जाए, या तो डरा फुसला के या प्रलोभन दे करके इन्होंने अपने अपने सरकारें को स्थापित की है। तो हम कैसे उन पे विश्वास करें? एक और विषय जो है, जो देखिए, कार्यपालिका और मीडिया को आपने दबा दिया। ऑलमोस्ट एक पालतू कुत्ते जैसे बन गए, जैसे आप कहेंगे वो अपना पूंछ हिलाएंगे। एक आखिरी स्तंभ बचा है लोकतंत्र का, उस पे अब हमला बोला जा रहा है, जिस पे आम व्यक्ति सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, और वो है न्यायपालिका, जो जुडिशरी है। उस पे भी हमला किया जा रहा है। लगातार टिप्पणी की जा रही है कि ये लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। तो ऐसे टिप्पणियों से हमको चिंता है। उसी प्रकार जो गैर भाजपा सरकार है,
आपने ऐसे ऐसे राज्यपाल को वहाँ नियुक्त किए हैं कि वो चुने हुए सरकारों की जो भी नीतियां हैं, जो भी वो क्या कहते हैं प्लानिंग योजनाएं बनाते हैं, उस पर अंकुश लगाते हैं ताकि वो बदनाम हो जाए। ये ऐसे कैसे कब तक होता रहेगा ऐसे? फिर और सोचिए, विकास और विश्वास के बाद अब हम तीसरे शब्द पे आते हैं, वो विलास। आप कहेंगे विलास कहाँ से आया? देखिए, गत 13 जनवरी को काशी में जो प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ बहुत भव्य समारोह हुआ जिसमें गंगा विलास नामक जहाज का उद्घाटन किया गया, जिसपे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। देखिए, आप इन विज्ञापनों को देखिए, फुल पेज विज्ञापन दिए गए। लेकिन ये जहाज सरकारी नहीं है, ये एक निजी कंपनी का है। और उसका एक दिन का किराया कितना मालूम? 25 से 50 हजार रुपया। और 51 दिन का जो सैर है, एक टिकट का 20 लाख रुपया। तो आप सोचिए, ये हम हम जो हमारे जो देशवासी है, क्या हम 20 लाख रुपए ऐसे खर्च करेंगे इस जहाज पे घूमने के लिए? मुझको तो नहीं लगता है। और एक वर्ष में मात्र ये 2 चक्कर काट पाएगा। और क्योंकि उनकी क्षमता है 36 लोगों का, तो एक वर्ष में अधिक से अधिक 144 लोग इस पे सैर कर पाएंगे। तो ऐसी योजना की क्या ज़रूरत है? और इस पे सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? और देखिए, जो उन्होंने विज्ञापन निकाला, ये भी आप देखिए, जो उन्होंने विज्ञापन निकाला उसमें लिखा इस जहाज पे बार बार है और मल्टी किजीन रेस्टोरेंट, मतलब हर तरह का भोजन मिलेगा। अब आप बताइए, पवित्र गंगा जो है, एक तरफ हम उसको पवित्र नदी कहते हैं, और दूसरी तरफ यदि आप ही की योजना के अनुसार, आपके विज्ञापन के अनुसार, क्या उसमें दारू भी और मांसाहारी भोजन भी परोसा जाएगा? तो ये ढोंग नहीं है तो क्या है? ये किस तरह का ये भोग विलास? ये हमको, ये एक रफू चक्कर है। विदेशियों को चक्कर घुमाने के लिए हमको रफू चक्कर में आपने डाल दिया है। अब हम आते हैं चौथे शब्द पे, वो है विनाश। और आप सोचिए मैं किस विनाश की ओर आपको ले जा रहा हूँ, जो आपके सामने रोज टीवी पे देखने को मिलता है, जो जोशीमठ में दरारें आ गई हैं। अब सरकार क्या कहती है? ये दैवीय आपदा है, प्राकृतिक है। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं ये अनाप शनाप विकास के नतीजे हैं, बुरे नतीजे हैं। क्योंकि जो आपने चार धाम यात्रा, वो भी विकास का एक रूप दिया गया है। उस चार धाम यात्रा में आपने डायनामाइट से, विस्फोट से उन नाजुक पहाड़ों को उड़ा दिया है। उसी तरह जो तपोवन आपने महायोजना बनाई बिजली उत्पादन के लिए, उससे भी भूस्खलन होने लग रहा है। धरती धंस रही है और लोग अपने घरों से उखाड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो ये विनाश ही है। और ये एक मैं आपको एक विज्ञापन, एक कार्टून दिखा रहा हूँ। अब एक कार्टून देखिए, विकास के ऊपर क्या हुआ है? विकास के ऊपर नहीं, विकास के नीचे दरारें दिखाई दे रही है। जी हाँ, हम इस प्रकार के विकास, विश्वास, विलास और विनाश से दुखी हैं। और इससे हम कैसे निजात पाएंगे? इस दुख का निवारण क्या होगा? जब जनता में जन आक्रोश होगा, जब हम कहेंगे विकास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं जिससे लोगों का विश्वास खो जाए, या भोग विलास हो और अंत में लोगों का विनाश हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।